अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज डिवाइडर एंड मल्टीप्लायर। जैसा कि हमने पीछे एक वीडियो में टोमोग्राफी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वोल्ट मीटर किस तरह काम करता है और वो हाई वोल्टेज और लोअर वोल्टेज की मेजरमेंट किस तरह करता है। तो उसी तरह आज हम वोल्टेज डिवाइडर एंड मल्टीप्लायर के बारे में जानेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। तो वोल्टेज डिवाइडर जिन टर्मिनल के दरमियान हमने वोल्टेज की मेजरमेंट करनी होती है उनके दरमियान हाउसिंग बेल्ट के तौर पर काम करता है। ये डीसी करंट बेसिकली डीसी करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये साथ साथ एसी करंट को भी मेजर करता है। और इसके बाद जो हमारा है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर की तरह का ही आला है, लेकिन ये सिर्फ डीसी करंट को मेजर करता है, एसी करंट को मेजर नहीं करता। तो चलो गाइस चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर है क्या। वोल्टेज डिवाइडर हैज़ अ सर्किट बिल्ट इन टू हाउसिंग एंड मेजरमेंट टर्मिनल। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये हाउसिंग टर्मिनल में काम करता है एक सर्किट के तौर पर। इट इज़ यूज टू मेजरिंग द डीसी वोल्टेज। ये डीसी वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इट आल्सो मेजर द एसी वोल्टेज। लेकिन ये एसी वोल्टेज को भी मापता है इफ़ द करंट इज़ 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। अगर करंट 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के दरमियान हो तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज सेम वोल्टेज डिवाइडर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लायर भी वोल्टेज डिवाइडर की तरह का ही एक आला है, बट मल्टीप्लायर इज ओनली मेजर द डीसी वोल्टेज। लेकिन ये सिर्फ डीसी वोल्टेज की पैमाइश करता है। तो चलो गाइस चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था कि ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो जैसा कि हमने बात की थी कि इसमें दो रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं हम, रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। तो प्लस टर्मिनल से हम वोल्टेज इनपुट करते हैं, तो रजिस्टर के दरमियान हमें वोल्टेज आउटपुट मिलेगी। लेकिन इसका ये होगा कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज हम उसको मुहैया करेंगे वो रजिस्टर्स की वजह से आउटपुट हमें कम मिलेगी। एक टर्मिनल प्लस है, एक टर्मिनल माइनस है, इनके दरमियान दो रजिस्टर्स हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी वोल्टेज को कम करेंगे, जिससे हमारा नुकसान भी कम होगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है और हमारे आलात का भी नुकसान हो सकता है। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर जो है वो सिर्फ 1 to 10 वोल्टेज मतलब कि वोल्ट तक मेजर करता है। लेकिन अगर हम रजिस्टर लगा के ज़्यादा इनपुट देते हैं तो हमें वो जो वोल्ट, यहाँ पे आगे देखें तो वोल्टेज इनपुट ग्रेटर देन वोल्टेज आउटपुट, मतलब यहाँ पे देखें गाइस तो वोल्टेज डिवाइडर में जो हमारे पास वोल्टेज इनपुट है वो ग्रेटर देन है वोल्टेज आउटपुट के, लेकिन मल्टीप्लायर में इसके अपोजिट है। मतलब कि हमारी जो वोल्टेज आउटपुट है वो ज़्यादा होगी वोल्टेज इनपुट से, मतलब कि ये अपोजिट के तौर पर काम करता है। वोल्टेज डिवाइडर आपको पता है कि एसी और डीसी दोनों करंट वोल्टेज को मेजर करता है, जबकि मल्टीप्लायर सिर्फ डीसी वोल्टेज को मेजर करता है। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो उसकी समझ आ गई होगी आपको और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अगली वीडियो तक।